एक ऐसे वक्त में मोदी साहब का स्टेटमेंट आया है जब पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस वाले हमले के बाद अब ये फैसला कर चुका है कि इंटरनेशनली भारत के मुलव्वस होने, जो कि हमने देखा था DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी शवाहिद की बात की गई थी, और अफगान सोयल के इस्तेमाल, इन दोनों मामला को उठाया जाएगा, वहाँ पर रेस किया जाएंगे इंटरनेशनली। फिर ये वाला उनका स्टेटमेंट आना किस तरह से देख रहे हैं आप? पहले मैं चाहूँगी इस पर कॉमेंट कर दें आप। देखिए हम ना, मेरे ख्याल में कुलभूषण यादव से लेके अब तक जो हालात हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी जारी है, कबायली इलाकों के अंदर दरअंदाजी जारी है, और जिन ग्रुपों को सपोर्ट मिल रही है, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि भारत हर एक ऐसे दहशतगर्दी के कार्रवाई में मुलव्वस है और सपोर्ट कर रहा है जो कि पाकिस्तान के इन इलाकों के अंदर हो रही है। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब की स्टेटमेंट सिर्फ एक लिप सर्विस है। बदकिस्मती की बात है जब तमाम दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, यूनाइटेड नेशन, UK, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, और उन्होंने कंडेम किया है जाफर एक्सप्रेस के इस मामले को। मैंने नहीं देखा कि हिंदुस्तान की जानिब से इस दहशतगर्दी की कार्रवाई की मजम्मत की हो, या हो सकता है की भी हो, मैं पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मोदी साहब का ये इंटरव्यू जो है वो आया है, जिसमें वो पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहरा है, मेरे ख्याल में एक काउंटर स्ट्रेटजी है इस वक्त, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया है कि जाफर एक्सप्रेस के अंदर और बहुत सारे ऐसे मामलात के अंदर हिंदुस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है वो साबित हो रही है। और पाकिस्तान जल्द मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक करारदाद भी लाएगा जिसमें भारत के मुलव्वस होने के सबूत और दूसरे मामलात पेश किए जाएंगे, बल्कि हिंदुस्तान की जो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसके हवाले से भी करारदाद जो है वो जल्द लाई जा रही है। ये मेरे जराए कह रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में बड़ा बात करते हैं पाकिस्तान में जो भी मामला चल रहे हैं जाफर एक्सप्रेस के बाद भी जो अभी हमले हुए हैं हमारे सामने हैं, वो भी पाकिस्तान के जो हालिया इक़दामात या वो जो प्लान में है वो आप काफ़ी समझते हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए। और APC के हवाले से बात तो की गई उस दिन, उसके बाद से अब तक हम खामोशी देख रहे हैं। दूसरा नेशनल डायलॉग ये होता हुआ देख रहे हैं आप? आमना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो इकॉनमी से भी ज्यादा अहम वो है लॉ एंड ऑर्डर। और जिस तरीके से दहशतगर्दों ने रीअलाइनमेंट की है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर शबबंदी की गई है, और आप देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 24 घंटे के दौरान 12-13 हमले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बंदोबस्ती इलाकों में हुए हैं, और बाकायदा पुलिस स्टेशन पर जो है हमले किए गए हैं। नोशकी का वाक़या आपके सामने है, तो ये बिल्कुल वाज़ेह करता है कि इस वक्त एक कौमी जो है वो यकजहती की ज़रूरत है, और इंक्लूसिव एक ऐसे पॉलिसी की ज़रूरत है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हों। जहाँ तक APC की बात है, अगर APC होती है या APC नहीं होती, मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए इस वक्त डिसाइसिव एक्शन होना है। और जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जैसे कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज प्लान कर रही हैं, मेरे ख्याल में हम रिविजिट कर रहे हैं अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को। और इस रिविजिट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या टारगेटेड जो है वो ऑपरेशंस हो सकते हैं, क्या टारगेट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अलबदर के नाम से ये जो नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा, नेशनल एक्शन प्लान के कंटिन्यूएशन में हम ये कह सकते हैं ये नेशनल एक्शन प्लान 2 होगा, और जिसमें मेरे ख्याल में हमारे पास एपेक्स कमेटी है, हमारे पास APC है, आपके पास तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना है, पार्लियामेंट है, और ये तमाम इंडोर्स करेंगे इसको। सबसे अहम होगा पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उसको किस तरीके से सिक्योर किया जाए, यहाँ पे एयर सर्वेलेंस ज्यादा किया जाएगा, इफेक्टिवली अफगानिस्तान की सरजमीन से जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं उनको रोका जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा, जो बात की जा रही है कि जो सरगना है इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों के, BLA है, BRA है, BRI है, इसके साथ साथ आपके फिताल खवारिज, जो 20 ऐसी तंजीमें जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जिनके खिलाफ हुकूमत अफगानिस्तान एक्शन नहीं ले रही, उनकी सरकर्दा लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा। तीसरा जो अहम नुकता है वो है, पाकिस्तान ने इस दफा बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर तो कार्रवाइयाँ होंगी, अब पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड अफगानिस्तान के अंदर भी उन दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट करेगा जो कि पाकिस्तान की सालमियत को थ्रेट करे। तो बड़ा डिसीजन होगा मेरे ख्याल में, और शायद दुनिया हमारे साथ है। अगली स्ट्रेटेजी का एक आम हिस्सा है कि जो मकामी लोग हैं, मकामी कबाइल हैं, जो आम लोग हैं, अवाम है, उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा जब भी इस किस्म की कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये बड़े पावरफुल इनिशिएटिव है पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे जो अहम पाकिस्तान को जो चैलेंज दरपेश है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जंग अब होगी। नेशनल एक्शन प्लान 2 के अंदर आप देखें, ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी भी इससे जुड़ी है। जब आप इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं तो वो फिर सबसे बड़ा कंसर्न जो हम देख रहे थे पिछले दिनों चाइना की जानिब से भी किया जा रहा था, वो सिक्योरिटी के मामला थे। तो आने वाले दिनों में आप रीजनल पावर्स का क्या रोल देख रहे हैं इसमें, खास तौर पे रशिया और चाइना का?
वो दहशतगर्दी में जो खात्मे में पाकिस्तान का किस हद तक ताउन कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज तमाम मुल्कों की जानिब से अफगानिस्तान को चला गया है और इन दहशतगर्द ग्रुपों को भी अंदाजा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन उन पर जल्द तंग होने वाली है। और दूसरा जो इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इंक्रीज की बड़ी वजह है कि अब सर्दी खत्म हुई और ये स्प्रिंग के अंदर ये दहशतगर्द तंजीमें अपना वजूद साबित करने के लिए इन हमलों को तेज कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए, रीजनल पावर्स ने एक मेरे ख्याल में मैसेज दे दिया और पाकिस्तान के पास इस वक्त एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो रीजनल पावर और इंटरनेशनल तमाम के तमाम पावर्स को इकट्ठा करके अफगानिस्तान के मसले के ऊपर फोकस रखे और साथ साथ जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल होगी इंशाल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।